हवा आज कुछ ज़्यादा ही उदास थी, जैसे किसी माँ की सूनी मांग में भरने को सिंदूर ढूंढ रही हो। गांव का सूरज अपनी पूरी रोशनी में चमक रहा था, पर सरला के आंगन में मानो धूप भी सिर झुकाए बैठी थी। उसकी बूढ़ी आंखें हर सुबह घर के सामने वाले रास्ते को यूं ताकती, जैसे वहां से कोई अमूल्य खजाना आने वाला हो। सरला के बेटे अर्पित को देश की सेवा पर गए हुए 6 महीने हो चुके थे। कभी कभार पत्र आया करता था, जिसमें लिखा होता था, माँ चिंता मत करना, यहाँ सब ठीक है। तेरे हाथ की रोटी याद आती है। जब छुट्टी मिलेगी तो सबसे पहले तुझे गले लगाऊंगा और तेरे हाथ की रोटी खाऊंगा। पर अब 3 महीने से चुप्पी ही चुप्पी थी, एक ऐसी चुप्पी जो सीने में सूल बनकर चुभती थी। उस समय सरहद पर आतंक का माहौल छाया हुआ था। हर रोज़ टीवी पर खबर आती कि सरहद पर 3 आतंकवादी मारे गए और कुछ सैनिक घायल हुए। लेकिन सरला अब हर सुबह अपने पुराने लोहे के ट्रंक से अर्पित की चिट्ठियां निकालती, उन्हें देखती और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भीग जाती। दीवार पर टंगी उसकी तस्वीर को देखकर वह बोलती, तेरे बिन घर सुनसान लगता है बेटा, तू लौट आए फिर चाहे कुछ न मिले इस माँ को। गांव की महिलाएं कभी कभी उसे दिलासा देती, सरला दीदी जवान बेटा है, ड्यूटी पर होगा, भगवान सब ठीक करेगा। फिर वो मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी मुस्कान में वो खालीपन था जो किसी शहीद के घर में ही देखा जाता था। एक दिन सुबह सुबह गांव की कच्ची गली में साइकिल की घंटी बजी। ये वही ध्वनि थी जिसे सुनकर आज भी हर माँ के मन में उम्मीद जागती थी। डाकिया आया था, लेकिन न जाने क्यों आज उसके चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान नहीं थी। सरला दीदी, एक चिट्ठी है आपके नाम की। ये कहते हुए उसने एक पीला सा लिफाफा आगे बढ़ा दिया। उस पर एक सरकारी मुहर थी, पर अर्पित की लिखावट कहीं नहीं थी। सरला के हाथ कांपने लगे, पैर वहीं जमीन पर टिक गए। उसने धीमे धीमे लिफाफा खोला। अंदर सफ़ेद कागज था, पर उस पर लिखा एक एक शब्द किसी की सांसों को छीन सकता था। हमें खेद है कि आपके सुपुत्र सिपाही अर्पित मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उस पत्र के साथ एक तस्वीर भी थी, अर्पित की वर्दी में मुस्कुराता हुआ। सरला की उंगलियों से कागज फिसल गया। वो वहीं चौखट पर बैठ गई। आंसू आंखों से नहीं, दिल से बहने लगे। कोई चीख नहीं, कोई हाहाकार नहीं, बस एक गहरी मौन वेदना। उसने कांपते हाथों से पत्र को सीने से लगाया और बोली, मेरा बेटा गया नहीं है, वो आज भी मेरी सांसों में है, मेरे देश की मिट्टी में जिंदा है। गांव के आसमान पर आज बादल नहीं थे, पर हर आंख में एक तूफान जरूर था। सरला के आंगन में अब चूल्हा नहीं जलता था। मिट्टी के दियों की जगह अब तस्वीर के पास एक लालटेन जलती थी, जिसकी मध्यम लौ अर्पित की तस्वीर पर पड़ती तो लगता जैसे वो मुस्कुराकर माँ से कह रहा हो, मैं यही हूँ माँ, तेरे पास। गांव वालों ने बहुत कहा, दीदी मंदिर चलो, मन थोड़ा हल्का होगा। पर सरला अब किसी दरवाजे पर नहीं जाती। उसका मंदिर अब वह तस्वीर थी। एक दिन अचानक गांव में एक सरकारी जीप आकर रुकी। गाड़ी से 2 जवान उतरे। सरला देवी, मैं हूँ सरला। सरला ने कांपती आवाज में कहा, ये आपके बेटे अर्पित की अंतिम निशानी है। इसमें उनके सामान है और एक चिट्ठी। सरला ने बक्सा खोला। अंदर एक पत्र था जो अर्पित ने बहुत पहले लिखा था, शायद इसी दिन के लिए। उसमें लिखा था, अगर माँ तक यह पत्र पहुँचे तो समझ लेना कि मैं अब लौट नहीं पाऊंगा। लेकिन माँ तू रोना मत, तू मुझे वीर कहकर गर्व करना। तू हमेशा मेरी ताकत रही है। जब जब तेरा आशीर्वाद सिर पर रहा, मैं कभी डरा नहीं। मैं तुझे आखिरी बार नहीं छू सका, पर तुझसे जुदा भी कहाँ हुआ हूँ। हर सुबह तेरी रोटियों की खुशबू में मैं जिंदा रहूँगा। तेरे आंचल में, तेरे हर धड़कन में मैं रहूँगा। सरला पत्र पढ़ते पढ़ते सिसकने लगी। वो जानती थी कि बेटा गया है, पर ये चिट्ठी, जैसे उसने बेटे को आखिरी बार गले लगा लिया हो। गांव में उसी दिन पंचायत बैठी। किसी ने कहा, सरला दीदी को अब पेंशन मिलेगी, सरकार कुछ मदद देगी। सरला ने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज़ चाहिए। गांव के स्कूल का नाम अर्पित मेमोरियल स्कूल रख दो, ताकि अगली पीढ़ी को भी पता चले कि कोई माँ थी जिसने अपने बेटे को देश के लिए खोया और मुस्कुराकर खोया। गांव की पगडंडियां आज फिर भीगी थी, लेकिन इस बार पानी बरसात का नहीं, गर्व का था। सरला अब भी रोज दिया जलाती है, पर अब वो दिया किसी खोए हुए बेटे के लिए नहीं, एक अमर शहीद की आत्मा के लिए जलता है। सरला अब अर्पित की माँ नहीं, पूरे गांव की शहीद माँ बन चुकी थी। गांव का हर बच्चा जब स्कूल के नए बोर्ड पर लिखा नाम पढ़ता, अर्पित मेमोरियल स्कूल, तो उनके मन में कुछ सवाल उभरते, कौन था ये अर्पित? और जवाब मिलता, एक बेटा जो माँ से बिछड़ गया, लेकिन देश से कभी नहीं बिछड़ा।
पर सरला के मन में अब भी एक टिस थी। आखिरी बार उसे अपने हाथों से छू भी नहीं सकी। एक शाम गांव में एक फौजी आया। उसने सरला के पैर छुए और कहा, माँ, मैं अर्पित का साथी था। हम एक साथ अंतिम मिशन पर गए थे। मैं जिंदा वापस आया, पर वो अमर हो गया। अगर आप कहें तो मैं उसके बारे में सब कुछ बताऊं। सरला की आंखें भर आईं। बोलो बेटा, सब कुछ सुनना है। फौजी ने कहना शुरू किया। हम सरहद पर तैनात थे। खबर मिली कि कुछ आतंकी सीमा लांघ चुके हैं। अर्पित ने कहा, मैं जाऊंगा सबसे आगे। जब गोली चली, वो सामने था। उसने सबको बचाने के लिए खुद को ढाल बना लिया। उसकी बंदूक आखिरी दम तक चली। आतंकी जमीन पर ढेर होते जा रहे थे, लेकिन जब आखिरी गोली चली तो वो खुद गिर पड़ा। पर वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। अंत में उसने आंखें बंद करते समय सिर्फ एक शब्द कहा, माँ। सरला की सांस रुक सी गई। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, मेरा बच्चा। आखिरी वक्त भी माँ को याद कर गया। उस रात सरला ने पहली बार तस्वीर से बात नहीं की। वो आंगन में बैठी आसमान की ओर देखती रही, जैसे उसका बेटा वहीं कहीं तारों में मुस्कुरा रहा हो। गांव में अब हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को अर्पित की कहानी सुनाई जाती। बच्चे जब झंडा फहराते तो सरला से आशीर्वाद लेते। एक दिन एक नई चिट्ठी आई। इस बार कोई सरकारी लिफाफा नहीं था। यह पत्र एक सैनिक ने भेजा था। माँ सरला, मैं भी अब सरहद पर जा रहा हूँ। जब डर लगता है तो अर्पित की कहानी याद करता हूँ। वो मेरी प्रेरणा है। आपसे आशीर्वाद चाहिए कि मैं भी वैसा ही बेटा बन सकूं। सरला ने जवाब नहीं लिखा, बस अपने पुराने बक्से से अर्पित की आखिरी तस्वीर निकाली, माथे से लगाई और कहा, अब तू अकेला नहीं है अर्पित। अब पूरा देश तेरा अपना है। अब से हर सैनिक के दिल में तू एक मिसाल बनकर जिंदा रहेगा। दिया फिर जला, चूल्हा नहीं लेकिन आशा का। अब वो घर अर्पित का नहीं, भारत माँ का मंदिर बन चुका था। वो मिट गए तो क्या हुआ, नामो निशा रहेगा। हर लहू की बूंद में तिरंगा ही तो बहा करेगा। सरहद पर जो नींद छोड़ाए, वो माँ के आंचल की छाँव छोड़ाए। जिन्हें नहीं खबर कि सुबह होगी या नहीं, वो हर रात तिरंगे की शान छोड़ाए। जिस मिट्टी ने उन्हें जन्म दिया, उसी पे वो कुर्बान हो गए। माँ की ममता रोती रही, पर वो वतन की मुस्कान हो गए। ये जज्बा किसी किताब से नहीं आता। ये लहू का रंग है जो तिरंगे से मिल जाता। जिन्हें देख के सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, वो फौजी यूं ही नहीं बन जाता। मौत को जिसने खेल बना लिया, वो जवान ही तो था जो सरहद पर हंसते हंसते शहीद हो गया। उसकी चिट्ठी आज भी माँ के सीने से लगी है, जैसे आज भी वो जिंदा हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि देशभक्ति केवल एक सैनिक का कर्तव्य ही नहीं होता, बल्कि उसके व उसके परिवार का बलिदान भी होता है। एक माँ जिसने अपने बेटे को देश की रक्षा के लिए भेजा, उसकी ममता तो तड़पी, मगर उसके हौसले कभी नहीं डगमगाए। यह कहानी दर्शाती है कि जब एक जवान अपने प्राण न्यौछावर करता है, तब उसकी माँ सिर्फ माँ नहीं रहती, वह पूरी पीढ़ी की प्रेरणा बन जाती है। कहानी यह भी सिखाती है कि मातृभूमि के लिए दिया गया बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। वह नई पीढ़ियों को जागरूक करता है, साहस देता है और देशभक्ति की लौ जलाए रखता है। अर्पित की चिट्ठी न केवल एक बेटे की अंतिम पुकार थी, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक अमिट संदेश भी थी। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।